हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट ऑफ आईपीसी। द वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो डिनोट किया है एनी मैटर एक्सप्रेस, मीन कोई भी मैटर चाहे वो एक्सप्रेस हो और डिस्क्राइब किया जाए एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और अ मार्क, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as a evidence। मीन कुछ भी, चाहे वो लेटर की फॉर्म में हो, फिगर की फॉर्म में हो, मार्क की फॉर्म में हो। लेटर की फॉर्म में चाहे वो राइटिंग में लिखा हो या फिगर में, जैसे कहीं पेंटिंग के थ्रू कोई ऐसा शो किया गया हो, और मार्क चाहे कोई भी सिंबल हो, चाहे प्लस माइनस का निशान हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, या किसी की तरफ कोई ऐसे इशारा किया हो, किसी का कोई साइन बताया हो, उसको बोला कुछ भी ऐसा हो जो एविडेंस के रूप में लिया जाए उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है। मीन जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन जो है वो कहीं चला गया घूमने और उसके साथ वहां कोई मिसहैपनिंग हो गई, वहां उसने स्टोन पर कुछ लिख दिया, तो उसे उस स्टोन को ही एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस के रूप में वहां यूज हो रहा है। ठीक है। तभी तो बोला है इसमें कि डिस्क्राइब किया हो किसी भी सब्सटेंस के रूप में, मीन एनीथिंग ऑफ अ लेटर, फिगर, मार्क और मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स, और किसी भी फॉर्म में, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन 1 में दिया है इट इज इमटेरियल है, बाय वट मीन्स और अपॉन वट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और अ मार्क। जरूरी नहीं है कि ये मटेरियल फॉर्म में हो, इमटेरियल फॉर्म में भी हो सकता है। मीन जो फिगर बनाया है, जरूरी थोड़ी ना कि वो एक कागज पर भी बनाया गया हो, वो किसी दीवार पर भी बनाया जा सकता है, किसी पत्थर पर भी बनाया जा सकता, मतलब किसी भी फॉर्म में हो। और मार्क जो जैसे कि होता है ना कि डायरेक्शन बताई गई होती है, कोई जैसे मैप में हो बताया जाता है कि इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, जो जैसे वो मार्क मतलब सिंबल बताया जा रहा है, उसको एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट, चाहे वो एविडेंस के रूप में यूज हो या ना हो, या चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूज हो या ना। कुछ भी इमटेरियल थिंग भी या मटेरियल थिंग भी, मतलब कुछ भी ऐसा जो किसी लेटर के फॉर्म में हो, चाहे वो पेन पेपर वाले डॉक्यूमेंट पर हो या कहीं भी किसी दीवार पर ही कुछ लिखा हो, और कोई फिगर बनाई हो, चाहे वो कहीं भी बनाई हो, चाहे कोई कहीं कॉपी पेन पर बनाई हो या कहीं किसी दीवार पर या किसी पत्थर पर कहीं भी बनाई हो, उसको डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट, चाहे वो यूज हो कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए या ना हो। एक्सप्लेनेशन 1 में इतना दिया। और इसके इलिस्ट्रेशन क्या है, बोला है ए राइटिंग expressing the term of a contract which may be used as a evidence of the contract is a document। मीन ए और बी के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ए ने राइटिंग में एक्सप्रेस करी वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म एंड कंडीशन जो होंगी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक राइटिंग में एक्सप्रेस करी, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ यूज किया जाएगा एविडेंस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट है अ चेक, कोई भी चेक अपॉन अ बैंकर हो गया, वो हो जाता है एक डॉक्यूमेंट। और एक पावर ऑफ अटॉर्नी, जो किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, उसे भी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। बोला कोई भी मैप हो गया, प्लान हो गया, विच इज अटेंडेड टू बी यूज, विच मे बी यूज एज एविडेंस। जैसे मैंने पहले बोला ना कि कोई भी, जैसे कोई मैप हो जिसमें डायरेक्शन बताई हो, मार्क बताया हो, और कोई भी प्लान, ठीक है, वो हो सकता है जो एविडेंस के रूप में यूज किया जाए, उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट।
और अ राइटिंग कंटेनिंग एन डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। कुछ भी लिखा हो जो डायरेक्शन हो या इंस्ट्रक्शन हो उसको डॉक्यूमेंट की तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 2 में बताया है कि वट एवर इज एक्सप्रेस, कुछ भी एक्सप्रेस किया जा रहा है, चाहे वो मीन्स ऑफ लेटर में हो, फिगर में हो और मार्क में हो, जो एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन किया जाए बाय मर्सेंटाइल और अदर यूसेजेस shall be deemed as a express by such letter, figure or mark within the meaning of this section, although the same may not be actually express। इसमें बोला है कि कुछ भी जो एक्सप्रेस किया जाए, चाहे वो लेटर के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में, मार्क के फॉर्म में, वो एक्सप्लेन किया जाए किसी मर्सेंटाइल और अदर यूसेजेस मीन जैसे कि होता है कि बहुत कि कहीं कोई कस्टम जो है वो बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि कोई, जैसे कोई शॉप है, वो लोग अब बहुत सालों से उनका एक अपना ही बिजनेस है, वो क्या करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं। ठीक है। और उनका अपना सिस्टम बना हुआ है बहुत ही सालों से कि वो डायरी इस तरह से मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो उसको हम एज अ ऐसा बोल सकते हैं कि ये उनका यूसेजेस है, बहुत ही सालों से ऐसा किया जा रहा है, तो आगे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। तो उसको भी जो है डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल हिज ऑर्डर। इसमें यही बताया है कि जैसे होता है कि जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो जैसे फॉर्म होता है वो पेमेंट करने वाला, तो उसके पीछे हम साइन करते हैं। वो बहुत ही टाइम से उन्होंने बैंक वालों ने सिस्टम बनाया है। ठीक है। वो सिस्टम वैसे ही चलता रहता है, जिससे क्या है कि हम जैसे कि जो बैंक का जो पेमेंट वाला फॉर्म होता है उसको हम आगे से फिल कर देते हैं सारा ही, और लास्ट में क्या करते हैं, इसके बैक में 2-3 बार जो भी उस बैंक की इंस्ट्रक्शन होती है इसी के अकॉर्डिंग जो साइन कर देते हैं। तो यहाँ बोला है कि उसको भी एज अ डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो चीज़ जो है वो बहुत सालों से चली हुई। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।